वेलकम बैक दोस्तों हमारे चैनल जीके डिटेल्स चैनल पर। चलिए आज फिर से कुछ जीके क्वेश्चन करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ए कामरूनाग, बी डल झील, सी पराशर झील या डी रिवाल्सर झील। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन डल झील। डल झील जो है दोस्तों वो कांगड़ा जिले में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 1775 मीटर है और धर्मशाला शहर से ये 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है। हमारे पास ऑप्शन है ए खजियार, बी पराशर, सी रिवाल्सर या डी डल। पद्म संभव एक बौद्ध भिक्षु थे और इनका जो नाम जुड़ा हुआ है वो रिवाल्सर यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। और जो बौद्ध लोग होते हैं वो इस झील को पद्माजन भी कहते हैं। बौद्ध भिक्षु जिनका यहाँ पे नाम है मतलब जिनके बारे में क्वेश्चन था पद्म संभव, उनके जन्मदिन पर यहाँ पर एक मेला भी लगता है जिसे शेषु मेला कहते हैं। ये झील तीन धर्मों के लिए हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एक तीर्थ का स्थान है। हालांकि इस झील को जो है वो तैरते हुए टापुओं की झील भी कहते हैं, लेकिन इस संबंध में कुछ अपवाद है। अगला प्रश्न है किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है। ऑप्शन है ए रिवाल्सर, बी रेणुका, सी चंद्रताल या डी कावेरी। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ए रिवाल्सर। अभी हमने पिछले प्रश्न में भी इसको डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है पराशर झील किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास ए मंडी, बी कुल्लू, सी बिलासपुर या डी कांगड़ा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मंडी जिला। मंडी जिले में जो है वो पराशर झील स्थित है और इसकी जो ये कितनी हाइट पे स्थित है, ये 2743 मीटर पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है। इसमें हमारे पास ऑप्शन है ए गोविंद सागर, बी रिवाल्सर, सी कुमारवा या डी पराशर। जो सही उत्तर है वो है डी पराशर। हालांकि कुछ बुक्स में और कुछ जो शोधकर्ता या जैसे हमने डिस्कस किया था कुछ जानकार लोगों से, तो उनका ये मानना है कि बहुत सी बुक्स में और ऐसा मानना है कि रिवाल्सर झील को भी तैरते हुए टापुओं की संज्ञा दी जाती है, परंतु प्रैक्टिकल वे में यानी कि अगर आपने ये देखना है कि टापू मूव करते हैं उस झील में, तो उसके लिए पराशर जो ऑप्शन है वही सही है। अगला प्रश्न है कामरूनाग झील की ऊंचाई कितनी है। हमारे पास ऑप्शन है ए 9000 फुट, बी 8000 फुट, सी 10000 फुट या डी 7000 फुट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कि 10000 फुट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील मानव निर्मित है। हमारे पास ऑप्शन है ए रिवाल्सर, बी रेणुका, सी गोविंद सागर या डी नाको। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी गोविंद सागर। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये झील जो है वो बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनी है। इस झील की लंबाई 88 किलोमीटर है और इस झील का कुल क्षेत्रफल जो है वो 168 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील लाहौल स्पीति में स्थित है। हमारे पास ऑप्शन है ए महाडल, बी चंद्रनाहन, सी चंद्रताल या डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई भी उचित नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है चंद्रताल। लाहौल स्पीति में चंद्रताल झील जो है वो स्थित है इन ऑप्शन में से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है समुद्र तल से लांबा झील की ऊंचाई कितनी है। हमारे पास ऑप्शन है 3962 मीटर, 3812 मीटर, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 3768 मीटर और डी है 3902 मीटर। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 3962 मीटर। अगला प्रश्न है लामा झील किस जिले में स्थित है। जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ए किन्नौर, बी कुल्लू, सी चंबा या डी सिरमौर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है
ऑप्शन सी यानी कि चंबा। अगला प्रश्न है, महाकाली झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कांगड़ा, बी चंबा, सी लाहौल स्पीति या डी किन्नौर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी चंबा। अगला प्रश्न है, परशुराम ताल किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए रेणुका, बी निर्मल, सी ऑप्शन है रिवाल्सर या डी धर्मशाला। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए रेणुका। अगला प्रश्न है, चंद्रनाहन झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास ए सिरमौर, बी सोलन, सी कुल्लू या डी शिमला। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी कि शिमला जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नाको झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास ए मंडी, बी सिरमौर, सी मंडी या डी किन्नौर। तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो है जो सही उत्तर है वो है डी किन्नौर। नाको झील जो है वो किन्नौर जिले में स्थित है। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी झील मानव निर्मित झील है? ये आई थिंक ये फिर से रिपीट हो गया दोस्तों। तो जैसा कि पहले बताया कि ये गोविंद सागर झील जो है यानी कि ऑप्शन सी जो है वही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उष्ण जल प्रपातों के लिए विख्यात तत्ता पानी किस जिले में है? ऑप्शन है हमारे पास ए मंडी, बी बिलासपुर, सी सोलन या डी कुल्लू। इसके लिए जो सही उत्तर है वो है ए मंडी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चैडविक झरना कहां पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास ए सोलन, बी शिमला, सी कुल्लू या डी चंबा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन यानी कि शिमला। ये एक प्रसिद्ध जगह है और टूरिस्ट जो हैं वो गर्मियों में यहाँ पे वेकेशन के दौरान जब छुट्टियां मनाने के लिए चैडविक झरने पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में अधिकतम जल शक्ति क्षमता है? नदी बेसिन में अधिकतम जल शक्ति क्षमता है। ऑप्शन है हमारे पास ए रावी, बी व्यास, सी चंद्रा व भागा या डी ऑप्शन सतलुज। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी कि सतलुज। सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में 1000 इसका जो टोटल लंबाई है वो है 1448 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो 320 किलोमीटर है। सतलुज नदी जो है वो शिवकी दर्रे किन्नौर जो जिला है वहां में प्रवेश करती है और भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए गिरी नदी या ऑप्शन बी टॉन्स, ऑप्शन सी बब्बर या ऑप्शन डी रेणुका। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए गिरी नदी। दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि ये जो गिरी नदी पे ये जो रेणुका बांध है, इस बांध की जो अनुमानित लागत है वो 6,946 करोड़ रुपए है और जब ये बांध बन के तैयार होगा इसकी जो हाइट होगी वो 148 मीटर ऊंचा ये बांध बनेगा। और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही 2019 में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और उत्तराखंड में ये समझौता हुआ है इस बांध को लेके और इस प्रोजेक्ट में जो है वो 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ करेगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है, बब्बर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? इसमें हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए चिरगांव चोटी, ऑप्शन बी हमटा कर्रा, ऑप्शन सी चांसल चोटी या ऑप्शन डी पिंदर्रा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चांसल चोटी। हालांकि पब्बर घाटी ये रोहरू के पास पड़ती है और रोहरू में जो है पब्बर घाटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये काफी फेमस नदी है और घाटी के नाम से ही नदी का ही नाम है। तो ये थे दोस्तों आज के चुनिंदा प्रश्न। तो ये थे कुछ चुनिंदा प्रश्न और
यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसको शेयर भी करें, जिससे और भी जो एस्पायरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो मोटिवेट हो सके तथा इन जो प्रश्न हैं इनसे लाभ उठा सके।